सभी छात्रों को नमस्कार। मैं शशिकांत आपके अपने YouTube चैनल पर जीव विज्ञान 2023 का जो पेपर आया है हमारे पास, उसमें देखते हैं आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको सॉल्यूशन मिल सके इस पेपर का। पहला क्वेश्चन था बहुकल्पी में बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, तो नाभिका यानी कि हाइलम से जुड़ा होता है। ठीक है, टीबी के टीके का क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है, तो टीबी का जो टीका लगता है उसका नाम क्या है? बीसीजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के लिए के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी जो है, इसके लिए रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। इन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान की जनक की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? तो भैया चिकित्सा में किया जाता है, कृषि में किया जाता है, परजीवी जीव या इनमें से सभी? तो ये सभी में, इसमें सब में किया जाता है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये थे ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन। इसमें आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतलगुत्री में आ जाओ। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? ठीक है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ देता है? तो एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंध एंजाइम होता है जो डीएनए अणु को तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो ये पिता के जो गुणसूत्र होते हैं XY, वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन था लीडिंग कोशिकाओं के कार्य हेतु, मतलब लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य ये होता है कि पुरुष में जो वृषण होता है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? तो जैव विविधता तप्त स्थल वो स्थल होता है, जो वो स्थान होता है जहाँ पर जीवों के रहने के लिए सुरक्षा अत्यंत अधिक, सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित स्थान होता है उसको बोलते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हॉट स्पॉट। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे। पहला जो क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। डीएनए अणु को खंडों को कौन जोड़ देता है? पॉलीमरेज या प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है डीएनए अणुओं को तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन था जिसमें लिंग निर्धारण है तो किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी? तो पिता के गुणसूत्र होते हैं। कौन से उत्तरदायी? तो XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन था लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो वृषण में स्थित लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो था जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? जैव विविधता तप्त स्थल वह स्थान होता है जहां पर जीवों के रहने के लिए जो स्थान होता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं हॉटस्पॉट, उसी को बोलते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए का जो वाटसन क्रिक मॉडल प्रस्तुत किया था उसका केवल नामांकित चित्र बनाना था। इस टाइप में जो बनता है इस प्रकार से, अभी हमारे पास देखते हैं, एक मिनट। इस प्रकार से जो चित्र बना होता है डीएनए का, ये डबल हेलिक्स डीएनए ये है, ये किसने प्रतिपादित किया था? वो वाटसन और क्रिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि एक संचयक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए, ये इसके रोकथाम के उपाय बताइए। तो यौन संचारित रोग जो होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन यानी कि यौन संबंध बनाने से जो फैल जाते हैं उनको बोलते हैं यौन संचारित रोग। कौन कौन से होते हैं? तो एड्स के बारे में आपको लिखना था और इसके बारे में आपको बताना था, इसके उपाय बताने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में होती है 45 और क्लाइनफिल्टर में होती है 47 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी? तो दोहरा निषेचन की जो खोज की क्या होता है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, हाँ, तो दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? बताओ जल्दी, क्या किया था आप लोगों ने? जल्दी बताइए पहले जी। तो दोहरा निषेचन की जो खोज की थी, हम चलो बता दे रहे हैं, SG नवाश्चिन ने की थी। किसने की थी? SG नवाश्चिन ने की थी। नवाश्चिन ने की थी। कब की थी? तो 1898 में की थी। ठीक है, दोहरा निषेचन की खोज कब की थी? 1898 में। अगला है कि मंडल के पृथक्करण का नियम दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? चलो अब ये दिखाई दे रहा है। SG नवाश्चिन ने की थी 1898 में। ठीक, अगला क्वेश्चन था मंडल के पृथक्करण का नियम बताइए। मंडल के जो पृथक्करण के नियम दिए थे उनमें जो मटर के पौधों का प्रयोग किया था। ठीक है, इस नियम में मंडल ने क्या बताया था? मंडल ने मटर के पौधों में जब संकरण कराया था तो दो द्वितीय पीढ़ी के जो प्राप्त पौधे थे उनमें जब स्वपरागण कराया तो लंबे और बौने प्रकार के जो लक्षण प्राप्त हुए थे उनके बीच का जो अनुपात था वो जो 3:1 में प्राप्त हुआ था, वही होता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, यह कह सकते हैं कि जब मंडल ने अलग अलग पीढ़ी के जब दो पौधों को
या अलग अलग लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी के जो पौधे थे वो जो प्राप्त हुए, उसके बाद में स्वपरागण कराया उन्हीं पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में जो पौधे का अनुपात प्राप्त होता है वो 3:1 का अनुपात आया था, उसी को बोलते थे उसी को बोला था मेंडल ने पृथक्करण का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो है, अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन पे चल। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक जो होते हैं ना, बिना नॉनस्टॉक होते हैं, वो मिट्टी की उर्वरक को बढ़ा देते हैं, किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोजन की उपस्थिति में। ठीक, ये था क्वेश्चन, इसका देख लेना, ये लॉन्ग में था, मतलब कि जो है इसके बारे में आपको क्या लिखा क्या नहीं लिखा हम अपने हिसाब से बता दे रहे हैं कि जैव उर्वरक जो है तो मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं। जितने भी जैव उर्वरक हैं जैसे नाइट्रोजन की स्थिति को बढ़ा देते हैं, और वो जो है वो क्या करता है, वो मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ा देता है। अगला मरुस्थली तथा जंतुओं में अनुकूलन, जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं और जो मरुस्थलीय जीव थे उनके बीच का अनुकूलन बताना था। अगला था एस्कैरिस जो होता है ये क्या करता है, ये एस्कैरिस जो होता है वो जो दूषित भोजन से फैलता है, कच्ची सब्जियां, गंदा पानी तथा स्वच्छता के कारण होने वाला एक रोग है जिसमें पतले दस्त, निमोनिया, उदरसूल, बैंक्रोसिस, एनीमिया, कभी कभी मूर्छा, अनिद्रा, ज्वर, कुंडुक, इस प्रकार से जो लक्षण प्रतीत होते हैं किसमें, एस्कैरिसिस में। इसके बचाव देख लो, बचाव क्या होते हैं। इस प्रकार से अगर आपको अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको शुद्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए, और शरीर में जो प्रोटीन की जो कमी हो जाती है, जो प्रोटीन की कमी से जो रोग हो जाते हैं, तो भोजन में क्या करना चाहिए, प्रोटीन की लेयर को, प्रोटीन को मतलब बढ़ाना चाहिए। ठीक, जिससे जो है ये रोग ना हो पाए, और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये होते हैं इसके उपचार और बचाव भी होते हैं इसके। ठीक है, अनिषेक जनन का मतलब ये होता है कि बिना निषेचन के जो भी होता है जनन, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन बोलते हैं। बिना निषेचन के जो फल का निर्माण होता है, ये जीवों की बात करते हैं तो हाँ, बिना निषेचन के जो जिनमें जीव का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि बतानी थी। मधुमक्खी जो लिंग निर्धारण होता है वो ZO और XO के ऊपर निर्भर होता है। ठीक, ये होते हैं गुणसूत्र, इन्हीं के द्वारा जो है नए प्राणी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन था अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग पर चलते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग भी बताने थे। लॉन्ग में था, 2 नंबर का था, 3 नंबर में है क्वेश्चन। ठीक, अनुवांशिक इंजीनियरिंग देखो क्या होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो कि DNA RNA में अंतर था, कोई 3 अंतर लिखने थे। 3 अंतर आपको पता था, नाम लिख देती, इसका भी नाम लिख दिया जाता, और इसके बाद में इसमें थाइमिन होता है, इसमें जो क्षारक होता है RNA, इसकी जगह पर RNA में यूरेसिल हो जाता है, इसमें द्विगुणन होता है, इसमें द्विगुणन नहीं होता। मानव इंसुलिन क्या कहाँ बनता है, अग्न्याशय में स्राव होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन क्या करता है, इसके स्राव से जो है शुगर, डायबिटीज से बचा जा सकता है। मलेरिया की जीवन चक्र बताना था, इसके मंडामंडी चित्र बनाना था। मंडल के योगदान प्रसंजित मंडल ने कहाँ पर किस में योगदान दिया, मटर के पौधे पर दिया था, किस प्रकार के नियमों पर दिया था, तो आनुवंशिकता के नियमों पर दिया था। ठीक है, अगला समष्टि और समता के बीच में अंतर बताना था, निष्क्रियता और पॉलीमरेज